रात के सन्नाटे में जब पोलैंड की हवा में रूस के ड्रोन गूंजने लगते हैं तो समझ लीजिए ये सिर्फ कोई आम घटना नहीं बल्कि एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत है। ये लड़ाई सिर्फ सीमाओं की नहीं बल्कि सभ्यताओं और संस्कृतियों की टक्कर है। इतिहास ने बार बार दिखाया कि जो अधर्म बढ़ता है वो अंततः युद्ध की आग लेकर आता है। नमस्कार भाई और बहनों, मैं हूं आपका साथी सुनील चौधरी। मेरा वचन है सच पर प्रकाश डालूंगा और झूठ पर तांडव करूंगा। यह है तांडव शो, जहां शब्द सिर्फ बोलते नहीं प्रहार भी करते हैं। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन युद्ध के बाद अब अपनी चाल पोलैंड और रोमानिया की सीमाओं तक बढ़ा दी है। हाल ही में रूस के 8 ड्रोन पोलैंड के अंदर घुस गए। पोलैंड ने सिर्फ एक देश है बल्कि नाटो का सदस्य भी है। नाटो की शर्त है कि यदि एक सदस्य पर हमला होगा तो पूरा संगठन उस देश का बचाव करेगा। ये इसलिए बेहद गंभीर है क्योंकि रूस का कदम सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रह गया। अब वो नाटो के सदस्यों की सरजमीन पर भी अपनी सैन्य उपस्थिति दिखा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध फरवरी 2022 से जारी है। रूस ने यूक्रेन के लगभग एक तिहाई हिस्से पर कब्जा कर रखा है। इसके अलावा रूस और उसके मित्र बेलारूस ने बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास शुरू किया है, जिसका नाम है ZAPAD जपाड 2025। ये वही अभ्यास है जो फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले से पहले हुआ था। यानी ये साफ संकेत है कि एक बड़ी लड़ाई की तैयारी चल रही है। बाल्टिक समुद्र के आसपास के क्षेत्र जैसे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जो कभी सोवियत संघ के हिस्सा थे, अब वो जो हैं अलग देश बनकर नाटो के साथ भी जुड़े हैं। रूस बाल्टिक समुद्र के नियंत्रण के लिए इन देशों को चुनौती दे रहा है। नाटो ने भी पलटवार के लिए फाइटर जेट्स और नौसैनिक जहाज भेजे हैं। इस पूरे युद्ध पर सनातन दृष्टिकोण यह है कि जैसे गीता में कहा गया है, धर्म के संकट में उसका रक्षक बनो। यह सिर्फ भू राजनीति नहीं, धर्म और अधर्म की लड़ाई है जो आज पूरी दुनिया देख रही है। अब कुछ पश्चिमी नेता ये कहते मिलेंगे कि नाटो इतना मजबूत है कि सभी देशों की रक्षा करेगा। अरे भाई, अगर इतना कुछ सच होता तो आज तक यूक्रेन इतनी भयंकर हालत में नहीं होता। नाटो की असली ताकत तो नहीं बल्कि सिर्फ नाम और दिखावा है। युद्ध में असली ताकत आत्मबल और एकजुटता से आती है, हथियारों से नहीं। पश्चिमी ताकतें युद्ध और हथियारों के दम पर अपनी बात मनवाने की कोशिश करती हैं। वे डराते हैं और युद्ध का पंख फैलाते हैं। वहीं भारत सनातन धर्म के मार्ग पर चलता है, जहां योग, ध्यान और संवाद से ही दुनिया को जोड़ने की राह है। भारत विश्वास और शांति की ताकत पर विश्वास करता है, न कि हिंसा और आक्रामकता पर। इसलिए समाधान यही है कि संघर्षों को बातचीत और योग के रास्ते से सुलझाया जाए, ना कि हथियारों से। भाई और बहनों, हनुमान जी की ताकत केवल गदा परशु नहीं थी, बल्कि उनका सबसे बड़ा अस्त्र था विश्वास और श्रद्धा। आज भारत को भी शक्ति नहीं बल्कि श्रद्धा जगानी होगी अपने संस्कारों, एकता और सत्य के लिए। तभी दुनिया में स्थिरता और शांति आएगी। पोलैंड और रोमानिया की सीमा पर खतरा बढ़ रहा है, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये लड़ाई अब सिर्फ दूर की किसी भौगोलिक सीमा की नहीं बल्कि पूरी मानवता की है। अगर भारत माता आपके दिल में बसती है तो इस संदेश को हर उस साथी तक पहुंचाइए जो देश की रक्षा और मान सम्मान के लिए खड़ा है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।